हाय फ्रेंड्स, अगर आप साइबर सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा साइबर सिक्योरिटी आपके करियर का फर्स्ट स्टेप हो सकता है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन करा था कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, कितने डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे। तो आज हम इसमें कवर करेंगे कि क्या क्या कोर्स में डिटेल में स्टार्ट करेंगे। आज का जो कोर्स है हम तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहला हमने 5 डोमेन के बारे में डिस्कशन करा था। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने इन पांच डोमेन्स के बारे में बात की थी। डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4 एंड डोमेन 5। ठीक है, किस डोमेन में क्या कवरअप होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन 1, जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोमेन 1 में जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में 4 सब कह सकते हो 4 टॉपिक्स हैं, 4 कैटेगरी हैं जिसे हमें कवर करना है। तो सबसे पहला कवर करना है, इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कि जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, कितने तरीके के सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, उनका क्या काम है, ये हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे फंडामेंटल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स कि फंडामेंटली जो सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। फिर थर्ड में देखेंगे 1.3 में इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट टू सिक्योरिटी। ओके, एंड लास्ट 1.4 में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस। तो ये 4 चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो आज हम कवर करेंगे 1.1। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ 1.1 कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ओके सो 4 तरीके के हमारे पास कंट्रोल्स हैं टेक्निकली। ओके, सो मेन जो कंट्रोल्स हैं वो 4 तरीके के हैं हमारे पास। जस्ट ओके, सो 4 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। पहला टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, दूसरा मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, तीसरा ऑपरेशनल कंट्रोल्स एंड चौथा फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये सबसे पहले क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अगर बात करें टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल, तो व्हाट इज़ टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड थ्रू टेक्नोलॉजी। दे आर ऑफन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम बात करते हैं जैसे फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं, हम आईडीएस आईपीएस की हम बात कर रहे हैं। ओके, हम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है ओके, हम एक्सेस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हम इसमें एक्सेस कंट्रोल, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर। तो टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर क्या बेसिकली हम अप्लायंसेज यानी कि हार्डवेयर की बात करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो इन दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम सिक्योरिटी को कंट्रोल्स करते हैं उससे वो सारा का सारा टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बोला, फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, एक्सेस कंट्रोल, सो ये सारी चीज़ें हमारा टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है। इसके बाद आता है हमारा
मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो अगर इसको हम कहें तो ये कंट्रोल्स इन्वॉल्व स्ट्रैटेजीज, गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो बेसिकली ये अगर मैं बहुत लेमन उसमें बताऊं तो ये आपको बताता है कि जो पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो कैसे होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, ओके, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो टॉपिक्स हैं ये मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है। तो एक मैनेजर का, एक तरीके से आप कह लो, एक मैनेजर का क्या काम होता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कराना। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी होगी, उसे सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी होगी, ओके, ही हैज़ टू क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसी, या फिर उसे रिस्क असेसमेंट करवाना होगा, या रिस्क पॉलिसी, रिस्क मेथोडोलॉजी भी बनानी होगी, ठीक है, या रिस्क के लिए पॉलिसीज भी बनानी होंगी, ओके। उसके बाद अगर हम कहें तो यूज़र्स सिक्योरिटी ट्रेनिंग की भी हम बात करते हैं इसके अंदर। ये जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग, कैसे यूज़र्स को हम ट्रेन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा मैनेजरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है। या फिर वेंडर को कैसे मैनेज करना होगा, ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट जो है वो भी आता है इसके अंदर, वेंडर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो नेक्स्ट है ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होता है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज कंट्रोल्स आर फोकस्ड ऑन ऑपरेशंस एंड आर ऑफन एसोसिएटेड विथ डे टू डे टास्क। तो जो डेली टास्क हो रहा है वो कैसे होगा, क्या आपके पास उसके लिए अगेन गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रोसीजर्स होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटर पॉइंट में रख के बनाया जाता है कि अगर किसी भी लेट्स से एक ऑपरेशन होना है, ठीक है, किसी भी जैसे बैकअप एंड रिकवरी की हम बात करते हैं, लेट्स से हम बैकअप एंड रिकवरी की हम बात करते हैं। तो बैकअप एंड रिकवरी, अगर हम बैकअप एंड रिकवरी कैसे होगा, इसके ऊपर हमें पॉइंटर्स बनाने होंगे। क्या बैकअप डेली होगा, ओके, वीकली होगा, या फिर मंथली होगा, ओके, ठीक है, ये हमें डिसाइड करना होगा, ऑपरेशन में प्रोसीजर बनाना होगा। अगर हम रिकवरी की बात करें तो क्या रिकवरी की जो हम टेस्टिंग है वो हम डेली करेंगे, अगेन डेली करेंगे, या मंथली करेंगे, या वीकली करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर और गाइडलाइंस बनाया जाता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर, ओके। इसमें हम यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग की भी हम बात करते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसी इंसिडेंट तो होते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, 100% आप उसको रेडीमेड नहीं कर सकते हो, आप 100% उसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो इंसिडेंट हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो इंसिडेंट अगर होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का इंसिडेंट हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड इंसिडेंट हो, या फिर कोई ऑपरेशन से रिलेटेड इंसिडेंट हो, कैसा भी इंसिडेंट हो, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, मीन्स आप उस पर एक्ट कैसे करते हो, हाउ विल यू एक्ट ऑन दैट। तो वो रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर लेट्स से किसी यूज़र का लैपटॉप
गुम हो जाता है, या फिर कहीं पे वो थेफ्ट हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना है, तो उसे पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे अपने आईटी टीम को बताना है। उस आईटी टीम में बताने के लिए क्या करना होगा, उसे उसके पास पता होना चाहिए कि वो आईटी टीम का ईमेल आईडी क्या है, या फिर फ़ोन नंबर क्या है जहाँ से वो बता सके। ओके। क्योंकि लैपटॉप गुम हो गया तो ईमेल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ईमेल वो डाल सकता है, तो एटलीस्ट फ़ोन पे इन्फॉर्म करेगा। फिर उसे पता होना चाहिए कि क्या वो पुलिस में जाके एफआईआर कराना होगा जो। ओके। तो ये सारी चीज़ें उसे पता होना चाहिए। तो ये इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो इंसिडेंट रिस्पांस प्लान कह लो, प्रोसीजर कह लो, इसमें हम रखते हैं। इसी के अंदर हमारा चेंज मैनेजमेंट भी आता है। अगर हम चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो चेंज मैनेजमेंट भी इसी में आता है। अब चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? सो बेसिकली चेंज मैनेजमेंट ये होता है कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में, स्मॉल से स्मॉल या बिग से बिग, आपको वो चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पॉलिसी प्रोसीजर होगा चेंज मैनेजमेंट के अंदर कि आप पहले टिकट रेज करोगे। ओके, जैसे सीआरएफ भी कहते हैं, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं इसे। या फिर कोई टिकटिंग टूल हो सकता है, टूल के ऊपर आप जाके अपना चेंज रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। फिर उस पर अप्रूवल्स आएंगे, ठीक है, फिर उस पर अप्रूवल्स आएंगे, उसके बाद आप उसका शेड्यूल करोगे, ठीक है, शेड्यूल करोगे। उसके बाद फिर आपको इसमें हो सकता है आपको डाउन टाइम की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें जो है चेंज मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो बेसिकली हमें ऑपरेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर पता होना चाहिए कि कोई भी लेट्स से इंसिडेंट होता है या फिर किसी भी तरीके का प्रोसीजर वो क्या है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हम अगर बहुत समराइज करें इसे, तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होता है कि फिजिकली आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, दैट्स कम अंडर द फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ऑफ कोर्स, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो, अगर आप ऑफिस की बात कर रहे हो तो ऑफिस में आपकी बिल्डिंग है, उसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होती है। फिर हम क्या करते हैं, सीसीटीवी की हम बात करते हैं, हम लॉक की बात करते हैं, ठीक है, हम बायोमेट्रिक एक्सेस की बात करते हैं, ओके, हम फायर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आती हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो इन्वायरमेंट है, अगर हो सकता है ऑफिस इन्वायरमेंट की हम बात कर लें, ऑफिस इन्वायरमेंट की हम बात कर लें, या फिर हम डेटा सेंटर की हम बात करें, या फिर किसी भी प्रीमाइसेस की हम बात करें, तो वहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी कैसे काम करती है। तो फिजिकल सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सीसीटीवी चाहिए, लॉक चाहिए, बायोमेट्रिक एक्सेस चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। फिर फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर ही आप ये भी देखोगे कि कोई अगर नेचुरल डिजास्टर होता है अगर आपके उसमें, ठीक है, तो उससे आप कैसे बचोगे? क्या वो बिल्डिंग कितना अर्थक्वेक को बियर कर सकती है? या फिर कोई फ्लड आया तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग उसके अंदर चली जाए? या फिर अगर आपका वो जो करंट ऑफिस है, वो ऑफिस अगर आपका एक्सेसिबल ना हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई फायर लग गई, आग लग गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट हो गया, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो ये सारी चीज़ें भी हम फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर
कवर करते हैं। बट मेजरली फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल से मतलब यहाँ पे यही है कि आप कैसे अपने इन्वायरमेंट को गार्ड करोगे, आप कैसे अपने इन्वायरमेंट को फिजिकली प्रोटेक्ट करोगे, सो डैट आपका इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि 4 तरीके की कंट्रोल्स होते हैं। पहला टेक्निकल कंट्रोल, दूसरा मैनेजरियल कंट्रोल, तीसरा ऑपरेशनल कंट्रोल, चौथा फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, अब ये सारे जो कंट्रोल्स हैं ये तो ठीक है। अब ये कंट्रोल्स किस तरीके से काम करते हैं, मीन्स आपस में कैसे डिफर है। वैसे तो आपको जो मैंने अभी डेफिनेशन दी है, जो मैंने आपको बताया, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डिफर है। बट स्टिल अगर हम बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन इन नेचर, तो इम्प्लीमेंटेशन हर एक का अलग है। जैसे टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में टेक्निकल चीज़ों की हम बात करते हैं, यानी कि हम आईटी की बात कर रहे हैं। मैनेजरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स को करने के लिए हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाए। ठीक है, किस तरीके से के डिसीजन मेकिंग्स हों। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल में हम बात करते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, रूटीन वर्क को प्रोसेस किया जाए। ठीक है, किस तरीके से रूटीन वर्क को प्रोसेस किया जाए, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, एंड फिजिकल कंट्रोल में हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने फैसिलिटीज़ को और टेंजिबल एसेट्स को, ओके, टेंजिबल एसेट्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस ये मेजरली इस तरीके जो इम्प्लीमेंटेशन इन नेचर आप देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक आईटी की बात कर रहा है, दूसरा डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, तीसरा रूटीन प्रोसेस की बात कर रहा है, और चौथा टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन इन नेचर आप कह सकते हो डिफर है। इसी तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ सबकी अलग अलग हैं। अगर हम वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ इसमें 2 होते हैं जो मुझे लगता है पर्सनली। एक होता है आपका टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स और दूसरा होता है फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। ये बहुत वल्नरेबल है, इनको बहुत ज़्यादा आपको टाइट करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्निकल में आज के टाइम में जो अटैक्स हो रहे हैं, आपको भी पता है बहुत सारे अटैक्स होते हैं आज के टाइम में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने सिस्टम को अप टू डेट रखना पड़ता है, पैचिंग वगैरह करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से फिजिकल जो कंट्रोल्स है, ठीक है, आपने सारे सीसीटीवी ये सब लगा दिया, बायोमेट्रिक लगा दिया, ठीक है, लेकिन लेट्स से आपका सिक्योरिटी गार्ड वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो क्या करोगे? सिक्योरिटी गार्ड कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो कोई भी आपके बिल्डिंग के अंदर एक्सेस ले सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बट एट द सेम टाइम ये मैनेजरल सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी में भी वल्नरेबिलिटीज हैं। कोई डिसीजन आप लेते हुए लेट्स से आपने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, रिस्क का जो रजिस्टर अपडेट करा वो सही से नहीं करा, तो वहाँ पे आपको लूपहोल रह जाता है। इसी तरीके से ऑपरेशनल के अंदर ह्यूमन एरर के होने के चांसेस हैं। इसीलिए आज के टाइम में, जो आपको भी पता है, आज के टाइम में हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं? एआई की तरफ। जो ऑपरेशनल वर्क है इस पर, वैसे तो बहुत सा हर एक जगह पे हम शिफ्ट कर रहे हैं एआई की तरफ, लेकिन ऑपरेशनल वर्क में हम एआई की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। क्यों? ताकि ह्यूमन एरर से हम बच सकें। ओके, सो ह्यूमन एरर से हम बचने के लिए कह सकते हो, नॉट ओनली ह्यूमन एरर्स बट ह्यूमन एरर्स यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। तो इससे ये वल्नरेबिलिटीज़ के क्राइटेरिया हैं। ओवरहेड एंड मेंटेनेंस की हम बात करें तो ऑफ कोर्स ओवरहेड एंड मेंटेनेंस भी सबके अलग अलग हैं, सबके चैलेंजेस अलग हैं। जैसे टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स का, जैसे मैंने बताया, इसको आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा, पैचिंग करनी पड़ेगी, आपको इसमें बहुत सारे अप्लाइंसेस लगाने होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगाने होंगे। ओके, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। इनिशियल कॉस्ट अगर आप बात करो तो इनिशियल जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होगी इसमें। ठीक है, इसी तरीके से मैनेजरियल कंट्रोल्स के अंदर आप देखोगे कि आपको हमेशा रिव्यू प्रोसेस करना होगा। अगर रिव्यू नहीं कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर, तो इसमें आपको ऑपरेशंस ह्यूमन एरर्स को बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत होगी, ताकि जो आपके यूज़र्स हैं वो ट्रेन रहें, जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी ट्रेन रहें। तो ये सारे ओवरहेड्स हैं, ये मेंटेनेंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल, अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो फिजिकल सिक्योरिटी में रेगुलर मेंटेनेंस चेक करना होगा, जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड को आपको ट्रेनिंग करानी होगी, फायर अलार्म का फायर ड्रिल कराना होगा, आपको सीसीटीवी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसमें आपको एटलीस्ट एज पर द गाइडलाइंस और एज पर द योर पॉलिसी, तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है सीसीटीवी फुटेज के लिए वो 90 डेज़ का है कि 90 डेज़ का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो बट एज पर योर स्टैंडर्ड यू कैन कीप इट। तो ये सारे ओवरहेड्स एंड मेंटेनेंस हैं जो कि आपको इन सब में करना पड़ता है। फिर एप्लीकेशन डोमेन की हम बात करते हैं कि ये सारे जो हैं एप्लीकेशन डोमेन में किस तरीके से अपना रोल इनका क्या होता है। तो इन देखो जो बेसिकली ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, वो सारे कंट्रोल्स जो हैं वो एप्लीकेशन डोमेन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, ठीक है। तो सबका अपना रोल होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है, अगर आप कोई एप्लीकेशन होस्ट करने की सोच रहे हो, कहीं भी होस्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारे जो कंट्रोल्स हैं इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करोगे, तो फिजिकल सिक्योरिटी में आएगा। उस पर पैचिंग वगैरह कैसे होगा, वो ऑपरेशनल में आएगा। फिर इसमें अगर आपको डिसीजन लेना है कि कितना रैम, कितना सीपीयू वगैरह हमारे सर्वर्स पे होगा, तो वो मैनेजरियल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आएगा। फिर टेक्निकल कि क्या क्या उसमें एंटीवायरस लगेगा, उसमें एफआईएम लगेगा, डीएलपी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। तो अगर हम कहें कि एक बैलेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं कि अगर एक बैलेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, कि एक बैलेंस्ड होना चाहिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की हम अगर बात करते हैं तो ये जो इन चारों का मिक्सचर कह सकते हो, कॉम्बिनेशन कह सकते हो, ये चारों का जो मिक्सचर और कॉम्बिनेशन है वो मिलकर ही बनाएगा आपको एक बैलेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आपके किसी भी वर्क के लिए, ठीक है। तो इन चारों को आपको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजीज आपको बनानी होंगी कि किस तरीके से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और कंट्रोल्स की, कि और जो कुछ कंट्रोल्स हैं उनको कैसे हम कर सकते हैं। तो छः और मेजर जो कंट्रोल्स थे वो वही हैं, चार जो मैंने अभी हमने डिस्कशन करा। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स की हम बात करते हैं जो कि जब आप इम्प्लीमेंट करोगे उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला, प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। दूसरा, डिटरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तीसरा, डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फोर्थ, करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। फिफ्थ, कंपनसेटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्स्थ, डायरेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये हैं क्या, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही आपको पता समझ में आ जाएगा कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स की, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा जो एम है टू प्रिवेंट एन इंसिडेंट और ब्रीच फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। कि हमारा जो इंसिडेंट है या कोई ब्रीच है वो पहले से हम उसको आइदर हम उसे कैच कर लें या फिर फर्स्ट प्लेस पे ही, मतलब जैसे वो इंसिडेंट हो, ओके। कोई भी अगर हम इंसिडेंट की बात करें या फिर हम ब्रीच की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे ही वो हमें
पकड़ में आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द IT दीज डेज, फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल हम अच्छा लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल्स हम अच्छा लगा सकते हैं। फिर हम पासवर्ड पॉलिसी अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पासवर्ड पॉलिसी हमारा वीक हो, ठीक है, तो वो क्रैक कर ले कोई, ये कर सकते हैं। सॉरी, इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये हमारा प्रिवेंटिव में आता है। फायरवॉल लगाना, एक्सेस कंट्रोल लगाना, पासवर्ड पॉलिसी लगाना, इंक्रिप्शन कर लगाना, ये सारा हमारा प्रिवेंटिव के अंदर आता है। सॉरी, डिटरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारा आएगा वो आता है कि कोई भी जो अटैक हो या कोई भी रिस्क हो उसको डिस्करेज किया जाए। किसी भी रिस्क को डिस्करेज करना या मैलिशियस एक्ट को डिस्करेज करना सॉरी, सो डिटरेंट में हम देखते हैं कि मलेशियस एक्ट अगर कोई है, ठीक है, तो उसे हम डिस्करेज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द रिस्क। और हम सी रिस्क को हम इंक्रीज करते हैं। देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सो जस्ट 1 मिनट, सो वी आर ट्राइंग टू से कि जो इसमें रिस्क को हम इंक्रीज करके जो हमारा मलेशियस अगर कोई एक्ट है, लाइक हम बात करें कि वार्निंग बैनर्स लगाते हैं, जैसे हम बात करें वार्निंग बैनर्स की, ठीक है, वार्निंग बैनर्स जो हम लगाते हैं, तो उसमें एक वार्निंग बैनर्स होता है। सी उसमें क्या कहते हैं कि लेट्स से कि ये इस property, let's say it's a property of XYZ company, do not enter it। ठीक है, इस तरीके से हम बैनर कुछ भी लगाते हैं। ठीक है, तो या फिर हम क्या करते हैं कि जो अकाउंट है, ठीक है, जो यूज़र अकाउंट है वो हम आफ्टर 2 3 और 5 और 6 वॉट एवर द रूल, उसके अनसक्सेसफुल लॉगिन के बाद, अनसक्सेसफुल जो लॉगिंग है, अनसक्सेसफुल जो लॉगिन्स हैं, उसके बाद हम उसे लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम करके यहाँ पे काफ़ी हम मलिशियस जो एक्ट है उसको डिस्करेज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट आता है डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंपल आता है कि किस तरीके से हम जैसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर है या फिर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है, उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो आता है हमारे पास आता है वो हम DLP की हम बात कर सकते हैं, हम IPS IDS की हम बात करते हैं, IPS IDS की हम बात करते हैं, या फिर हम सिम सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सिम के अंदर हम सारे लॉग्स वो करते हैं। ठीक है, ऑडिट लॉग्स की हम बात करते हैं, हम ऑडिट लॉग्स की हम बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिटेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आती है। कि अगर कुछ वो कोई इम्पैक्ट हो रहा है कुछ किसी तरीके का, तो उस इम्पैक्ट को हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर हम लेट्स से कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लेट्स से हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो अब वो क्या करेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने कुछ स्कैन किया, उसे सिस्टम पे कुछ या सर्वर पे कुछ पैच वो कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर मिला या मैलिशियस कोई एक्टिविटी मिली, कोई फाइल मिला, कोई फोल्डर मिला, तो उसको क्या करता है, क्वारंटीन कर देता है।
ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो क्वारंटाइन कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये करेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आ जाता है, या इंसिडेंट रिस्पांस टीम की बात की अभी थोड़ी देर पहले हमने, उसमें आ जाता है। करेक्टिव में बैकअप रिस्टोर जो टूल्स हैं उसकी भी हम बात करते हैं, ये सारे करेक्टिव के अंदर आते हैं। फिर आता है कंपनसेटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सो कंपनसेटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स से आप ये कह सकते हो कि जो प्राइमरी सिक्योरिटी कंट्रोल्स तो नहीं है, बट उसकी जगह हमने कुछ और सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाया हुआ है। तो लेट्स से कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप नहीं लगा पा रहे हो, लेट्स से, ठीक है, कि यू डोंट हैव टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो नहीं लगा पाए हो, तो उसकी जगह क्या किया है आपने, पासवर्ड पॉलिसी जो है, पासवर्ड पॉलिसी जो है बहुत ही आपने कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है, ताकि उसको कंटिन्यू उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो। फिर आपने क्या किया कि कंटिन्यूअस आपने उसकी मॉनिटरिंग लगा दी, ठीक है, कि कंटिन्यूअस आप मॉनिटर कर रहे हो उसको। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो लेट्स से कोई आपके उसमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है, या पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पे मॉनिटर करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। लास्ट, डायरेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको गाइडलाइंस देता है, एक्शन देता है कि आपको ये करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बिहेव करना है। तो जैसे आप अपने यूजर्स को बोलते हो कि एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज, जब भी आपका कोई यूज़र ऑन बोर्ड होता है तो उसे एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी बताते हो, सिक्योरिटी पॉलिसीज आप बताते हो, गाइडलाइंस बताते हो, प्रोसीजर्स बताते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, ठीक है, और पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि इस तरीके से आपको एक्ट करना है, ठीक है। तो हम यूजर्स को इस तरीके से बताते हैं। तो ये डायरेक्टिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर आता है कि आपने उसको गाइडलाइंस दे दी कि ये इस तरीके से आपको बिहेव करना है, ठीक है। तो ये अलग से हमने देखा अभी कि 4 मेन सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं हमारे पास। उसके बाद ये 6 तरीके के फर्दर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये 6 जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, इनका ये अलग बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? स्टेज ऑफ इंटरवेंशन। ये ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब ये 6 के 6 जो है वो एक साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनका स्टेज है, अलग अलग तरीके से ये प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हर एक का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, हर एक का काम करने का तरीका अलग लेवल पे है, ठीक है। तो इसलिए ये अलग स्टेजेस पे काम करते हैं, एक साथ एक स्टेज पे काम नहीं करते। इंटरेक्शन विथ थ्रेट एक्टर्स। ये जो थ्रेट एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बट सबका इंटरेक्ट करने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है। कुछ जैसे आईपीएस आईडीएस का काम करने का तरीका होता है प्रिवेंटिव में, बट प्रिवेंटिव में होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अगर अटैक कर रहा है हमारे उस पर, ठीक है, कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे हर एक जो थ्रेट एक्टर्स होगा उसके लिए आपने जो ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाया है कि लेट्स से कि यूजर्स को बताया है कि फिशिंग मेल्स आए तो आप मुझे फॉरवर्ड करना है, सिक्योर मींस मुझे इन द सेंस आईटी टीम को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके का जैसे मलवेयर मिलता है स्कैनिंग में, तो वो करेक्टिव में चला जाएगा, वो क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो ये हर एक थ्रेट एक्टर्स के साथ इनका इंटरेक्शन अलग होता है और बिहेवियर भी अलग होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। तो ऑफ कोर्स ये सारे के सारे फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि आपको मैंडेटरी है कि ये सारे के सारे आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। एज पर योर नीड यू कैन configure and you can adopt, okay। So
बट जो मेन है, जो अगर टेक अवे है इस सेशन का, तो वो ये है कि अगर आपको एक अच्छा सिक्योरिटी आपको कंट्रोल बनाना है या अच्छा सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाना है, और अच्छे से मतलब इफ़ेक्टिव, अगर आपको इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनाना है आपको, तो उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों का, इन सभी कंट्रोल्स का, चीज़ों से मतलब इन सभी कंट्रोल्स का आपको यूज़ करना होगा। ओके, और ऐसा नहीं कि आपको मैंडेटरी हर एक कंट्रोल में हर एक टूल यूज़ करने के लिए नहीं। अगर आपकी जिस टूल की आपको ज़रूरत है, आपको उसी टूल को सिर्फ यूज़ करना है, ना कि सारे के सारे टूल्स को यूज़ करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको यूज़ करना है इनको। बट अगर आप इन कंट्रोल्स को एक साथ और मर्ज करके आप एक अपना सिक्योरिटी का इन्वायरमेंट बनाएंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इसी जो डोमेन 1 है, जनरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इसी का 1.2 हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और वी विल ट्राई टू आंसर यू बैक एसएप। थैंक यू।